हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर एमटी राइडर। फिर से आ गया हूं मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। तो आज मैं बात करूंगा कि जो आपने देखा होगा कि जो बाइक्स होती हैं, काफ़ी बाइक्स होती हैं, तो उसमें जो है जो सेल्फ स्टार्ट जो होता है वो तो दिया होता है, लेकिन जो किक स्टार्ट होता है वो नहीं दिया होता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा कि क्यों बाइक्स में किक स्टार्ट नहीं दिया होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो इस बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया कि क्यों बाइक्स में जो है वो किक स्टार्ट नहीं दिया जाता है। आजकल की जो लेटेस्ट बाइक्स होती हैं, मैंने बहुत सारे कंपनी के जो मैनुअल्स होते हैं, जो जितने भी जो यूज़र मैनुअल्स होती हैं, सर्विस बुक्स होती हैं जिसमें बाइक्स की डिटेल लिखी होती है, वो सारी चीज़ पढ़ी मैंने। और बहुत रिसर्च करके मुझे ये पता लगा कि जो FI इंजन्स की जो बाइक्स होती हैं और जो डिज़ाइनर बाइक्स होती हैं उसको हम अलग रख दें तो बेसिकली कंपनी जो है वो कॉस्ट कटिंग का काम करती है। क्योंकि कंपनी बाइक में से जो किक स्टार्ट होता है उसको हटा के जो 2-3 हज़ार रुपये बचाती है, दैट इज़ द कॉस्ट कटिंग अकॉर्डिंग टू द कंपनी। कंपनी ऐसा सोचती है। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो मान लो एक क्रूज़ बाइक होती है बजाज एवेंजर करके। तो उसमें क्या होता है, जो सैडर हाइट होती है, सैडर हाइट का मतलब होता है जहाँ पे जो राइडर होता है वो बैठता है, वहाँ से लेकर ग्राउंड तक की जो हाइट होती है उसको सैडर हाइट बोलते हैं। तो कंपनी का ये मानना है कि जो बजाज एवेंजर की जो बाइक है उसमें किक स्टार्ट ना देने का मकसद यही है कि अगर वो किक स्टार्ट देती है क्रूज़ वाली बाइक में, अगर राइडर उसको किक स्टार्ट से स्टार्ट करता है तो राइडर के लिए अनकंफर्टेबल फील होगा राइडर को। ये कंपनी का मानना था, जो कि मेरे हिसाब से कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं है उस पर्टिकुलर बाइक में किक स्टार्ट ना देने का। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट है हाई सीसी इंजन बाइक्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो जो भी बाइक्स होती है जिनकी सीसीज हाई होती हैं, जैसे 250 सीसी, 400 सीसी, 600 सीसी, उसमें ये बोला गया है कि जो उसमें इंजन की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है और राइडर को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है उसको किक स्टार्ट से स्टार्ट करने में। तो कंपनी ने इसी वजह से हाई सीसी इंजन बाइक्स में किक स्टार्ट नहीं दिया है, क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना है कि जो राइडर है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किक स्टार्ट मारने में, और उसका जो कंफर्ट लेवल है वो नहीं हो पाएगा सेट। और ये मेरे हिसाब से जो है वैलिड पॉइंट नहीं है हाई सीसी बाइक्स में किक स्टार्ट ना देने का। ये कंपनी ऐसा सोचती है, वो कंपनी के थिंकिंग, कंपनी का थॉट प्रोसेस है। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो तीसरा पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ वैलिड पॉइंट कि क्यों किक स्टार्ट नहीं दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है डिज़ाइन। अक्सर क्या होता है कि कंपनी का ना कुछ बाइक्स ऐसी डिज़ाइन की बनाती है जिसमें जो इंजन होता है वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है। अब इंजन पूरा का पूरा कवर हो जाएगा तो उसमें किक स्टार्ट वो कंपनी कैसे डालेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कावासाकी की बाइक्स होती हैं, जैसे Z10R होती है, और भी बहुत सारी बाइक्स होती हैं जो फुल्ली कवर्ड होती है, जिनका इंजन कवर्ड होता है। तो वहाँ पे जो है वो कंपनी उस पर्टिकुलर बाइक में किक स्टार्ट नहीं दे सकती। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ तो चौथा पॉइंट है बेटर सेल्फ स्टार्ट टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आजकल की जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें जो बाइक्स आती हैं वो बेसिकली सेल्फ स्टार्ट से ही आती है। और कंपनी का ऐसा मानना है कि बेसिकली हमें न्यू टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। बेसिकली जो राइडर है वो सेल्फ स्टार्ट से ही अपने आप को कंफर्ट जोन में मानता है कि हाँ सेल्फ स्टार्ट ही ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द किक स्टार्ट। तो ये भी वैलिड पॉइंट है। अगर मैं पांचवा पॉइंट की बात करूं तो पांचवा पॉइंट है कंफर्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी बाइक्स होती है, अगर उन दोनों में दोनों चीज़ें दी हुई हैं, सेल्फ स्टार्ट भी दिया हुआ है, किक स्टार्ट भी दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से कंपनी का ये कहना है कि जो राइडर है वो ज़्यादातर ऑप्शन में सेल्फ स्टार्ट ही यूज़ करता है, किक स्टार्ट बहुत ज़्यादा कम यूज़ करता है। जो मेरे हिसाब से बिल्कुल वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो उसकी मर्ज़ी होती है कि वो चाहे वो सेल्फ स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहता है बाइक को या फिर वो किक स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहता है बाइक को। अगर मैं छठे पॉइंट की बात करूँ, जो छठा पॉइंट है वेट एंड बैलेंस। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, अकॉर्डिंग टू द कंपनी ये कहती है कि अगर हम किक स्टार्ट नहीं देते हैं बाइक में तो इससे जो बाइक का वेट है वो कम हो जाता है और बाइक जो है वो मेंटेन रहती है, मतलब बैलेंस्ड रहती है। Oh my God! Wow! जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वैलिड पॉइंट नहीं है, कंपनी की बकवास है। कि ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं होता है कि कंपनी में अगर बाइक में अगर कोई किक स्टार्ट नहीं देता है तो इससे वेट कम हो जाता है बाइक का और बाइक में मतलब बैलेंस रहती है। ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं होता।
सातवां पॉइंट की बात करूँ तो सातवां पॉइंट है FI बाइक्स। ये बेसिकली मेरे हिसाब से वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जो FI बाइक्स होती है उसमें एक ECU होता है, इंजन कंट्रोल यूनिट, जो बेसिकली जो भी इंजन के फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल और सुपरवाइज करता है। और जितने भी जो सेंसर्स होते हैं बाइक्स में वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं पर्टिकुलर बाइक के लिए, ड्यू टू द FI इंजन की वजह से। और दूसरी चीज़ ये कि बेसिकली जब FI इंजन में वो फंक्शंस को परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है, तो उसमें बेसिकली करंट जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ECU यूनिट के थ्रू जाता है बैटरी से, और उनको जो है 9 वोल्ट का वोल्टेज भी मिलना ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर आप उस पर्टिकुलर FI बाइक में किक स्टार्ट मारोगे, अगर किक स्टार्ट कंपनी दे भी देती है और वो किक स्टार्ट लेते हो आप, तो उसमें ना क्या होगा कि बाइक का इंजन जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये एक मेरे हिसाब से वैलिड पॉइंट है। आई होप यू गाइज आपका वीडियो पसंद आई होगा, आपको नहीं आपको पता लग गया होगा कि क्यों जो मॉडर्न बाइक्स उसमें किक स्टार्ट नहीं दिया होता है। कंपनी के कुछ अलग ही टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कंपनी की कुछ अलग ही थिंकिंग होती है, जिस वजह से वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं लगाती हैं, जो कि मेरे हिसाब से कुछ वाले पॉइंट्स थे और कुछ नहीं थे। तो बेसिकली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं ऐसे नए कंटेंट के साथ वीडियो लाता रहूँगा, और अगर आप इस वीडियो में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।